देखते रहिए। आप भी पढ़ लियो। अब बताइए वेट बाय वेट पढ़ने जरूर होंगे। बताइए ये सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इन 5%, इसका मीनिंग क्या है? The solution. मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? टेल मी आंसर। आपने क्या समझा? आपने वीडियो देख लिया, क्या फायदा हुआ वीडियो देख के? हाँ? क्या फायदा क्या हुआ? और ये जो नीचे आप ये वीडियो देख रहे हो ना, इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है। पूरा कंसंट्रेशन में 1 घंटे का वीडियो, पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया। और एक वीडियो और जाएगा जो सिर्फ क्वेश्चन बताया जाएगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चन बताया जाएगा। तो हमको सिर्फ ये बताइएगा, तो बताइए क्या ये सॉल्यूशन ऑफ NaCl इंपॉर्टेंट 5% का मतलब क्या बताइए? आप नहीं, बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे छात्र हैं। अगर दोस्त कसम तुम्हारे बोर्ड की, कसम तुम्हारे 11 की, अगर तुम जानते हो तो रियलिटी वीडियो को पॉज करें और इसका ऐसे जवाब दें मुझे, इसका जवाब दें मुझे। और अगर नहीं जानते हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर कीजिएगा, भैया आज मैंने आपसे सीखा, आज मेरे कॉन्सेप्ट बहुत जगह। और यहाँ तो बहुत कम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि दिखावा कर रहे दिखा रहे कि बच्चे फंसते क्यों हैं, बच्चे को दिमाग में पी जाता है। अरे पूछते हैं तो उसको वर्ड तक पता नहीं होता। क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि क्या पूछ रहे हैं उसे। तो सिर्फ आप में कमियां निकाल रहे हो कि आप इस कमियों को कट करके इसका निकाल सकता है। आया समझ? कमियां कहाँ पता चला? थोड़ा इधर दिखिए, इधर पता चले थोड़ा हमारे छात्रा को है। ये आपका कमी नहीं है, ये बहुत से छात्रा का है। बहन जितने भी प्रणाम करते हैं हम आपको ये चीज़ बताना इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए करना चाहते हैं। ये मेरी छात्रा है या ये मेरी बहन है, बट इस प्रकार से मेरी बहुत सारी बहन है। हमारी दुनिया में जितने सारे गर्ल्स होते हैं ना, एक अच्छे रिस्पेक्ट से उसको हम देखते हैं, अच्छे नजरिए से देखते हैं और चाहते हैं कुछ अच्छी चीज़ सीख ले, कुछ बेहतरीन चीज़ सीख ले, अपनी कमियों को दूर करे, किसी को देख के, किसी को समझ के। मैं इसके पास हूँ, मैं इसको बताऊंगा, मैं समझाऊंगा। बट आपको समझाने के लिए अगर नहीं भी होंगे ना, तो मैं वादा करता हूँ, आप देखिए लेक्चर को, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है। कंसंट्रेशन टाइम का 1 घंटे का वीडियो है। एकदम मन लगा के एकदम आगे लगा, एकदम फोकस कीजिए कि मुझे क्या कहना, जो टीचर कह रहे हैं वो क्या कहते हैं। आप क्वेश्चन बनाते हो, उसका PDF लिख लेते हो, PDF छाप लेते हो, क्या देगा PDF से? क्या मिल के जाएगा? सो बताइए ना, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, जितने भी दोस्त मेरे बहन है, प्लीज़ इस कमियों को दूर करें और अच्छे कॉन्सेप्ट लेने का प्रयास करें। और आप घर ही नहीं, ये एक शो था, एक दिखाने का जरिया था कि मैं दिखाया कि आप ही के जैसे कि आप दिखाएं कि कमियां इस तरह भी हो सकती है कॉलेज में। आप तो जानते होंगे, आपको पता था, मैं आपको बहुत पढ़ाया हूँ, आप बता सकते थे, लेकिन आपको बताया गया था कि बच्चे कहाँ कॉन्सेप्ट आपके सामने है, बट फिर भी गलती हो गई। कैसी गलती हो गई? इसलिए बोलते हैं कि दौड़ोगे भागोगे जल्दी जल्दी कुछ मिलने वाला नहीं है बच्चों। कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पकड़ना पड़ता है, लंबे समय तक रहने के लिए दिमाग में सेट करना पड़ता है अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को। जल्दी भागोगे, कितना जल्दी होगे? 10 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम। अरे यार भागने से कुछ मिलेगा? नहीं मिलता है। आपने देखा हम जानते, बहुत सारी लड़कियां यही काम करेगी, करती है, आपको पता है। हाँ हम देखे हैं, लेकिन कहाँ देखे? जाकर। अब बताइए, बस फोकस कीजिए, यहाँ पे सामने आइए आप और बताइए क्वेश्चन क्या करना चाहता है, हमको समझाइए। सिर्फ लेक्चर देखने से क्या हो जाएगा? नहीं। आपको बस दिखाना है। अभी बच्चियां हम बोलते फिर ये बोल रहा हूँ, कसम तुम्हारी बोर्ड की, कसम तुम्हारी नीट की, अगर तुम लोग इस क्वेश्चन को अगर जानते हो पहले कमेंट करें, पहले जवाब दे। और अगर नहीं जानते हो तो प्लीज़ कृपया मेरी तरफ से आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि भैया मैंने आज आपसे बहुत कुछ सीखा है और आपने बहुत कमियों को मैंने निकाल के दूर कर दिया। जरूर बताइएगा। चलिए बोलिए कैसे बनेगा, बताइए क्या ऐसा। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में बहुत 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 स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में कि जिस प्रकार से हम लोग चल रहे थे मोर कॉन्सेप्ट का, वो अगला ही बताऊंगा जो था कंसंट्रेशन टर्म। क्या था? कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म। अब देखिए ध्यान से, मैं तो इसका वीडियो बना दिया हूँ, मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ और मैं इस वीडियो को आपको लिंक में ही दूंगा, इस वीडियो के नीचे ही दूंगा और आप इसे देखिए जरूर। और देखने के बाद बताइएगा कि कॉन्सेप्ट में कितनी कमी रही या कितनी बेहतरीन बताया गया। सो कमेंट में बताइएगा। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, ये रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको कि बच्चे पढ़ लेते हैं, बच्चे लेक्चर देख लेते हैं, लेकिन अगर वो पूछ दिया जाए तो उसका दिमाग वापस हो जाता है। मैं दिखाता हूँ, मैं समझाऊँगा, समझाने के साथ साथ मैं पूरे क्लियर से बता दूंगा, फिर भी अगर पूछूंगा फिर भी आप गलत दोगे आंसर, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ही नहीं है। देखिए ध्यान से। चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे आज के जो हमारे यहाँ पे जॉब देने वाले हैं, तो उसका नाम है काजल कुमारी। सो प्लीज़ काजल कुमारी कम ऑन द स्टेज एंड हम आपको समझाएंगे, वो आपको बताना है। आइए प्लीज़। चलिए बहुत एक बार काजल के लिए आप जोरदार तालियां आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये आपकी क्लास की होगी और आप इसे जानते भी होंगे बहुत अच्छे तरीके से।
कि इसका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करती है, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आप लोग। देखिए ध्यान से, आपको करना क्या है, मैं जो बताऊँगा बस वो दिखाना है कि आपको कितना समझ में आया है। सो ये बता देता हूँ, जिस प्रकार से आप लोग फिल्म देखते हो, फिल्म में बताया जाता है, किस दिखाया जाता है कि हाँ ये हो सकता है, हाँ ये कमियाँ दिख सकती बच्चों में, तो मैं उसमें तो रियलिटी दिखता है, गोली मार देता है, चिचका है, लेकिन गोली लगता है क्या, नहीं लगता है। वो तो दिखाया जाता है कि सच में इस तरह गोली मार के मारा जाता है, जिस कारण से आदमी का मौत होता है। मैं इस वीडियो में ये दिखाऊंगा कि बच्चियाँ फंसती कहाँ पे, बच्चे फंसते कहाँ पे, मैं यही दिखाने वाला हूँ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप ही देखिएगा, आप ही देख रहे हो, आप ही देखोगे कि मैं कौन सा बताऊँगा सही सही, और फिर आपसे ही क्वेश्चन करूँगा, इसी से क्वेश्चन करूँगा। इसे पता है, बट मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से बच्चे फंस जाते हैं। देखिए ध्यान से, आपके साथ में ही है कंसंट्रेशन टर्म। सबसे पहले कंसंट्रेशन आप भी समझिए, यहाँ पे देखते रहिएगा, आगे आ जाइए, आगे आगे आ जाइए, आगे आइए। आप इसे समझिएगा कि जो कंसंट्रेशन टर्म होता है वो हम लोग सॉल्यूशन के लिए यूज होता है। सॉल्यूशन में कहाँ होता है, सॉल्यूशन बोलते रहिएगा, सॉल्यूशन में कहाँ यूज होता है, सॉल्यूशन में होता है। और जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या चीज़ होता है, सॉल्यूशन दो प्रकार का क्या होता है, होमोजेनियस कंपोजिशन होता है। ये सॉल्यूशन जो होता है बोलेंगे इट इज ये होमोजेनियस कंपोजिशन ऑफ किसका, ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। मतलब आपको क्या बताया जा रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो दोनों जब मिक्स होते हैं तो क्या बनते हैं, सॉल्यूशन बनते हैं। आप समझिए इसे, आप समझते जाइएगा अभी, और हम जब पूछेंगे क्वेश्चन तब आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए इतने तो पता चल गया कि इसमें हम बोलते हैं सॉल्यूट, इसको सॉल्वेंट को मिला देते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप बोलिएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। हाँ आ गई थोड़ा, आप देखिए ध्यान से, क्लियर एकदम लगा के। जब ये चीज़ बन गया सॉल्यूशन, तो अगर पूछा जाएगा कि सॉल्यूट हम किसे कहेंगे, सॉल्वेंट किसे कहेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सॉल्यूट को बोलते हैं कम मात्रा वाले जो होते हैं, कम मात्रा में जो होते हैं, और सॉल्वेंट जो होता है वो मतलब सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में, मतलब इंग्लिश लिखते हैं लेस अमाउंट, और इसको लिखते हैं लार्ज या फिर मोर अमाउंट, क्या लिखते हैं, मोर अमाउंट। और साथ में समझिएगा कि जो हम लोग सॉल्यूट होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज। इसे क्या बोलते हैं, बोलते रहिए, डिस्पर्स्ड फेज। और इसे बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम, क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम, है ना। अब ये चीज़ समझ लीजिए आप, दो चीज़। अब बताइए आपको समझ आ गया कि सॉल्यूट किसे बोलते हैं, जोर से बोलिए आप, लेस अमाउंट को। सॉल्वेंट किसे बोलते हैं, मोर अमाउंट को। अब बस मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाला हूँ, जिसमें बच्चे भी फंसेंगे, और अगर आप जानते होंगे, अगर आप ऐसे बता सकते हो तो प्लीज़ जो इसका लिंक दिया गया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, अगर नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया कंसंट्रेशन टर्म का फुल वीडियो 1 घंटा का वीडियो है, आप अच्छे से देखिए, एकदम बहुत तरीके से बताया गया। मैं इसमें सिर्फ ये लेके आया हूँ कि बच्चे फंसते कैसे हैं। देखिए ध्यान से, अब पहले बताइए सॉल्यूट को क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं, डिस्पर्सन फेज। देखिए यही तो बात गलत है, डिस्पर्सन नहीं बोलते हैं, डिस्पर्स फेज बोलते हैं। दिमाग को चलाइए, बहुत ज़्यादा चलाइए। अब देखिए ध्यान से, अब आपको पूछते हैं हम, एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, तो उस क्वेश्चन के अनुसार आप हमको एक चीज़ बताइएगा। एक क्वेश्चन है मेरे तरफ से, क्वेश्चन ये है, जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप ध्यान इधर दीजिए आप, कि पहला क्वेश्चन 98 क्या लिखा हुआ है, 98 ग्राम H2SO4, 98 ग्राम H2SO4 है ना, 90 इतना प्लस 54 ग्राम वाटर, ठीक है। अब बताइए, इसमें आप बताइए कौन है सॉल्यूट और कौन है सॉल्वेंट, आप बताइए। अभी मैं बताया आपको
कि कम जो लेस अमाउंट होते हैं, जो लेस अमाउंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। बोलते रहिए तब मजा आएगा, नहीं तो भूल जाइएगा। मोर अमाउंट को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? अब सीख गए सॉल्वेंट बोलते हैं। बस बच्चे यही रटते हैं कि लेस अमाउंट सॉल्यूट, मोर अमाउंट सॉल्वेंट। बताइए, अब बताइए इसमें क्या होगा आंसर? सॉल्यूट कौन लग रहा है आपको? फटाफट जवाब। सॉल्यूट कौन लग रहा है? ये 98 ग्राम है और ये 54 ग्राम है, तो सॉल्यूट कौन हुआ? सॉल्यूट कौन हुआ? देख के बोलिए ना फटाफट। 98 ग्राम। क्यों यहाँ पे लिखा लेस अमाउंट? तो लेस अमाउंट ये कि ये है? 54 ग्राम। तो सॉल्यूट कौन है? ये कि ये? सॉल्यूट ये है, सॉल्वेंट वो है। आपने बोला कि ये है सॉल्वेंट और ये वाला क्या? सॉल्यूट। बस बस यही चीज़ देखना था। और ये कमेंट जो आप कीजिएगा, जो विद्यार्थी देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं भी जानता हूँ कि आप भी इसी की तरह आप आंसर दोगे। ये है सॉल्यूट, ये है सॉल्वेंट। क्योंकि आप देखते हो यहाँ पे कितना है? 54 ग्राम। मतलब ये क्या है? कम अमाउंट है। ये क्या है? ज़्यादा अमाउंट है। बट आज से समझ लिए दोस्त, इस प्रकार से कभी भी सॉल्वर नहीं कीजिएगा। कभी भी लेस अमाउंट बोले तो हमेशा आप लोग मोल में निकालिएगा। क्या निकालिएगा? मोल में निकालिएगा। अब बताइए मोल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? आपने पढ़ के आया है, उसका जवाब दीजिए। पढ़ के आया है, इसका जवाब दीजिए। मोलर मास देखिए मोलर मास बाय देखिए ध्यान से, बस यही देखना है आपको कि मैं भी इसी प्रकार से सोच रहा हूँ। आप जो देख रहे हो, जितनी भी लड़कियां देख रही हो, लड़कों, आप भी इसी तरह फंसते हो। कॉन्सेप्ट जगाते ही नहीं हो। कॉन्सेप्ट को जगाइए। अरे भैया मोलर मास यहीं पे आ जाएगा तो नीचे क्या रहेगा? यहाँ पे गिवन मास होता है। गिवन मास अपॉन क्या होता है? मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास होता है। अब बस यही तो नहीं दिमाग में है तो आप आगे कैसे सॉल्व कीजिएगा? सॉल्व कैसे होगा? तो अगर पूछ रखा है 98 ग्राम में, अब इसको मिटा देते क्योंकि आपने आंसर का दिया गलत। आप आंसर गलत सिर्फ नहीं दे रहे हो, ये बहुत सारी लड़कियां यही सोचेंगी और बहुत सारे लड़के यही सोचेंगे। देखिए हमने क्या बोला? जब भी चेक करना है तो किसमें चेक करना है? मोल में। देखिए ध्यान से, यहीं पे बता दे या बाद में बताएं? अभी तो वीडियो में देखिएगा, तो वीडियो में देखिएगा तो क्या चीज़ें बना देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बताइए कितना ग्राम दिया है? मास कितना दिया है? 98 ग्राम अपॉन इसका H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना होता है? H2SO4 का H2 प्लस ये सल्फर का बोलिए कितना होता है? सल्फर का 32 और इसका कितना होता है? 16 चौक 64। टोटल मिलाएंगे कितना होगा? 98 होगा। 4 2 6 6 2 8 8 हो गया। यहाँ पे 6 3 9, ये एक कट गया, एक कट गया। कितना मोल आया? 1 मोल। कितना आया? तो इसका आया 1 मोल। कितना आया? अब इसका निकालते हैं तो इसका कितना होगा? 54 ग्राम दिया हुआ है अपॉन वाटर वाला H2O होता है। वाटर 2 प्लस 18 2 प्लस 16 कितना हो गया? 18 ग्राम। ग्राम ने ग्राम को मान दिया, 18 दिया 54। इसका कितना मोल हुआ? इसका 3 मोल निकला। कितना मोल निकला? 3 मोल। अब बताइए ये बड़ा है, ये बड़ा है? 3 मोल बड़ा है तो ये मोर अमाउंट हुआ। तो ये क्या हुआ? सॉल्वेंट की सॉल्यूट। ये क्या हुआ? अब ये हुआ सॉल्वेंट। और ये क्या हुआ? सॉल्यूट। तो अब आया दिमाग में, अरे भैया लेक्चर देखने से कुछ फायदा नहीं है। लेक्चर देखने से कुछ फायदा नहीं है। जब तक आप अगर अच्छे तरीके से नहीं समझ जाते हो, आप किसी का देख लो लेक्चर, आप एक महान विद्वान आदमी का भी देख लो, आपको समझ आने वाला नहीं है। क्योंकि आपको तो कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। और कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये लगता है आपने तो पढ़ लिया, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कहाँ। अरे मेरी तो सिस्टर भी इंटरसेंस में पढ़ रही है। और इंटरसेंस के विद्यार्थियों, छात्रों, छात्रा जितने सारे मेरे विद्यार्थी हैं, मैं बताना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट बेहतर लीजिए और अच्छे से पढ़िए, है ना। आप ही का बेस्ट होगा। मेरा तो जहाँ तक बताने का प्रयास होता है वहाँ तक तो समझाने का प्रयास करता हूँ। मेन बात है ये। और देखिए ध्यान से, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए क्या ये समझ आया? किधर हो गया कि अगर हम
सॉल्यूट किसे देखते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मोल्स मोल के टर्म में देखते हैं। किसके टर्म में देखते हैं? मोल के टर्म मोल के टर्म में देखते हैं। खुल के देखिए, दिमाग से एकदम लगेगी ऐसा। सोचिए ध्यान से, जो आपको बताया जा रहा है ना, जो क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था, सिर्फ ये तो दिखावा हो रहा है कि बच्चे फंसते कहाँ पे से। लेस अमाउंट देखते हैं, अरे हमसे कौन ही हार सकता है, अरे हम तो सही जवाब दिए हैं कि इतना आंसर होगा तो होगा। अरे विद्यार्थी दिमाग से काम करो, वरना आप ही चल जाओगे नीचे और दूसरा को आगे निकल जाएगा। आया समझ? तो देखिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन और करते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं, आप पढ़ के आए हो, हमको पता है, क्योंकि आपने बताया कि मैं पढ़ लिया हूँ बहुत सारी चीज़। अब देखिए ध्यान से, एक होता है पहला कंसंट्रेशन टर्म में, पहले 3 चीज बताते हैं क्या क्या पढ़ना होता है। सो एक होता है हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज, सेकेंड होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और जो थर्ड होता है वो होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये 3 पढ़ना होता है। और भी पढ़ना होता है, एक होता है कहते हैं मोलारिटी होता है, मोलालिटी होता है, नॉर्मलिटी होता है ना, कहते हैं पीपीएम होता है, पीपीजी होता है, फॉर्मेलिटी होता है, बहुत सारा पढ़ना है। वो मैं बताऊंगा, वो तो आपको वीडियो में दिखाया गया है, बट फंसते कहाँ बच्चा वो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब एक पहला मैं पढ़ रहा हूँ वेट बाय वेट, देखिए ध्यान से। आपके सर पढ़ाएं जरूर है, आपके सर पढ़ाएं जरूर है, बस आपको ध्यान से देखना है कि हम क्या समझें। आपको एक क्वेश्चन देते हैं। सबसे पहला बात है कि वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। मैंने आपका आवाज़ बहुत धीरे आ रहा है, आप बहुत जोर से बोलिएगा ताकि ये बच्चियाँ सुन सकें। इधर देखिए, इधर आप भी सुनिए, आप भी दिखाइए कि हाँ हम लोग में कमी है, हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं, कमियां को निकाल रहे हैं, ताकि विद्यार्थी भी देख सके कि सच में ये भी हो सकता है। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको कि वेट बाय वेट में क्या बोलता है, वेट बाय वेट में क्या बोलता है। क्वेश्चन लेते हैं, एक सोल्यूशन ऑफ NaCl। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये सोल्यूशन ऑफ ये NaCl, ये सोल्यूशन ऑफ ये NaCl इन वाटर, ये सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इन 5%। अब लिख देते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, है ना, ये लिख दिए। अब बताइए, आपने तो क्या, आप बताइएगा ध्यान से, सही से बताइए, क्या कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिया? पढ़ लिए थे? क्या ये आवाज़ जा रही है वहाँ पे? इसकी आवाज़ जा रही है, इसकी फेस दिख रही है? हाँ, आप भी देख रहे हो, देखते रहिए। आप भी पढ़ लियो। अब बताइए, वेट बाय वेट तो आप पढ़े जरूर होंगे। बताइए, ये सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इन 5%, इसका मीनिंग क्या है? सॉल्यूशन मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? टेल मी आंसर। आपने क्या समझा? आपने वीडियो देख लिया, क्या फायदा हुआ वीडियो देख के? क्या फायदा क्या हुआ? और ये जो नीचे आप ये वीडियो जो देख रहे हो ना, इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है। पूरा कंसंट्रेशन में 1 घंटा का वीडियो, पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया, और एक वीडियो और जाएगा जो सिर्फ क्वेश्चन बताया जाएगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चन बताया जाएगा। तो हमको सिर्फ ये बताइए, आप तो बताइए क्या है ये सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इन 5% का मतलब क्या? बताइए। आप नहीं, बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे छात्र हैं। अगर दोस्त कसम तुम्हारे बोर्ड की, कसम तुम्हारे 11th की, अगर तुम जानते हो तो रियलिटी वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर जवाब दें मुझे, इसका जवाब दें मुझे। और अगर नहीं जानते हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर कीजिएगा, भैया आज मैंने आपसे सीखा, आज मेरे कॉन्सेप्ट बहुत जगह। और यहाँ तो बहुत कम कॉन्सेप्ट दे रहे, मैं ये दिखावा कर रहे, दिखा रहे कि बच्चे फंसते क्यों हैं, बच्चे को दिमाग में क्यों जाता है। अरे पूछते हो तो उसको वर्ड तक पता नहीं होता। क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि क्या पूछ रहे हैं उसे। तो सिर्फ आप में कमियां निकाल रहे हैं हम कि आप इस कमियां को दूर कीजिए, तब आप अच्छे आदमी बन सकते हो, अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो। अब आपको ये पता नहीं है, अब पता भी है तो बता नहीं पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। इसी चीज़ को मन में सेट कीजिए, इसका मतलब क्या होता है। आप सोचिए यहाँ पे ध्यान से, ये उसका मतलब है, देखिए 5 ग्राम ऑफ NaCl। अब बताइए, वेट जब लिख दिया है उसका मतलब क्या है? ग्राम लिखा है, मास ग्राम में होता है। तो 5 ग्राम ऑफ NaCl
प्रेजेंट, इसको क्या पढ़ते हैं? Present. जोर से बोलिए। Present. 5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। किस सॉल्यूशन 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम NaCl है? 5 gram. 5 ग्राम NaCl है। आया समझ? अब बताइए, ये तो ग्राम में दिख रहा है, ये भी किस में दिख रहा है? Gram. अब बताइए, अब ये 5 ग्राम, ये जो 5 ग्राम है ना, ये जो 5 ग्राम है, ये 100 ग्राम है। अब बताइए, ये बड़ा है, ये बड़ा है, बड़ा कौन लग रहा है? 100 ग्राम बड़ा लग रहा है कि 5 ग्राम लग रहा है? So, 100 ग्राम। तो ये क्या है? सॉल्वेंट है कि सॉल्यूट है? solvent. सॉल्वेंट है। ये क्या है? Solvent. सॉल्वेंट। और ये क्या है? Solute. सॉल्यूट है। अब बोलेगा कि मोल में नहीं निकाले। अरे भैया, मोल में ये सब नहीं निकालते हैं। मोल जब कब निकालते हैं? जब आपको दिया रहे कि 55 H2SO4 प्लस यहाँ पे दिया रहे अगर 64 H2O, इसमें हम लोग मोल निकालते हैं। या सिंपल लिख दिया 5 ग्राम और 100 ग्राम दिया गया है। आया समझ? अब ये चीज़ दिमाग में सेट कर लो विद्यार्थी। आइए, यहाँ तो बहुत कम कॉन्सेप्ट है, आगे में इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें पूरा का पूरा वीडियो कंसल्टेशन टर्म का बनाया गया है। अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे, तब आपको मन लगेगा। देखिए, ये सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इन 5% मतलब क्या हुआ कि 5 ग्राम ऑफ NaCl किसमें प्रेजेंट है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब बस, अब कुछ नहीं, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, एक क्वेश्चन और देंगे, चिंता नहीं करिए। देखिए, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन क्या है, अगर हम अभी बोले आपको वो करना आपको, देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए इधर। आपकी कॉन्सेप्ट है, मेरा कॉन्सेप्ट तो मिल ही जाता है आप लोगों को, है ना? बोलते हैं ना, बोलते हैं कि सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। आप लोग असफल होगे तो सफल जरूर बन जाओगे, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। और क्या बोलते हैं, अरे अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना हो तो दुनिया का मत सुने, खुद का सुने, आप अपने मंजिल को जरूर प्राप्त कर लोगे। और ज़िंदगी में एक ही चीज़ है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए करते हो, अगर कुछ करने के लिए लायक बने हो, एक ही कारण है, एक ही उस पे है, कड़ी मेहनत करना सीख जाओ। जिस दिन कड़ी मेहनत करना सीख जाएगा उस दिन तुम्हारा हर काम क्या हो जाएगा? संभव हो जाएगा, और अपनी ज़िंदगी में आप सफल हो जाओगे। चींटियाँ गिरती है फिर भी उठती है, लेकिन वो मंजिल को प्राप्त करके ही आती है। मैं फिर भी एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है ना? 10 ग्राम सुक्रोज है। आप बस यहाँ देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। 10 ग्राम सुक्रोज है। 10 ग्राम क्या है? Sucrose. 10 ग्राम सुक्रोज है। इसको 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व, इसको डिजॉल्व किया गया। डिजॉल्व कितना में किया गया? इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम ऑफ Water. वाटर। फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज। अब मैं आपको बता भी देता हूँ, वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? बोलिए ना। Mass of solute. हाँ, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? Mass of solution into 100. इंटू 100। आप पढ़े हो बहुत अच्छे तरीके से। अब बताइए, बस फोकस कीजिए, यहाँ पे सामने आइए आप, और बताइए क्वेश्चन क्या करना चाहता है, हमको समझाइए। सिर्फ लेक्चर देखने से क्या हो जाएगा? नहीं. नहीं, आपको बस दिखाना है। अभी बच्चियाँ हम बोलते फिर ये बोल रहा हूँ, कसम तुम्हारी बोर्ड की, कसम तुम्हारी नीट की, अगर तुम लोग इस क्वेश्चन को अगर जानते हो पहले कमेंट करें, पहले जवाब दे, और अगर नहीं जानते हो तो प्लीज़ कृपया मेरी तरफ से आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि भैया मैंने आज आपसे बहुत कुछ सीखा है और आपने बहुत कमियों को मैंने निकाल के दूर कर दिया। जरूर बताइएगा। चलिए बोलिए कैसे बनेगा, बताइए क्या ऐसा सोल्यूशन है आपके पास? क्या समझे, क्या बताइए, आपको निकालना क्या है? निकालना क्या है आपको? Weight by weight.
वेट बाय वेट निकालना है। चलिए वेट बाय वेट निकालना लिख देते हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, मास ऑफ सॉल्यूट। अब बताइए सॉल्यूट के लिए क्या लिखेंगे, 10 ग्राम सुक्रोज 10 ग्राम लिखे, ठीक है, अपॉन यहाँ क्या लिखा, मास ऑफ Mass of सॉल्यूशन। solution। हाँ बताइए क्या लिखेंगे, 100 ग्राम 100 ग्राम, ठीक है, बहुत सुंदर बात है। इनटू क्या लिख देंगे यहाँ पे, 100 100 ग्राम लिख दें, 100 लिखेंगे। उसका मतलब है कि ग्राम ने ग्राम को मान दिया, 1600 को मान दिया, उसका मतलब भी आपके आंसर 10% आ गया, आ गया। देखिए तो गलतियाँ हम नहीं कुछ बताएं, कॉन्सेप्ट आपके सामने है, बट फिर भी गलती हो गई। कैसे गलती हो गई इसलिए बोलते हैं कि दौड़ोगे भागोगे जल्दी जल्दी तो कुछ मिलने वाला नहीं है बच्चों। कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पकड़ना पड़ता है, लंबे समय तक रहने के लिए दिमाग में सेट करना पड़ता है अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को। जल्दी भागोगे तक कितना जल्दी बोलिए, 10 ग्राम 100 ग्राम 100 अरे यार भागने से कुछ मिलेगा, नहीं मिलता है। आपने देखा तुरंत, और हम जानते हैं बहुत सारी लड़कियां भी यही काम करेगी, करती है, हमको पता है। हाँ हम देखे हैं, बोले कहाँ देखे हैं, तो जाके देखते हैं, पता नहीं आपको। देखिए 10 ग्राम और यहाँ पे 100 ग्राम। आपने देखा कि ये तो भैया मेरा कम अमाउंट है, इसको सॉलिड बोल दिया, ये मेरा ज़्यादा अमाउंट है, इसको क्या बोल दिया, सॉल्वेंट बोल दिया, बहुत अच्छे तरीके से बोल दिया। हाँ हम सीख गए कि हाँ बहुत है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 10, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100। अरे थोड़ा भी दिमाग लगाओ, ये दिमाग नहीं लगेगा तो कुछ होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। अब बताइए सॉल्वेंट ये था, ये क्या था, सॉल्वेंट, हमको चाहिए क्या था, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बताइए ना। सॉल्यूशन अगर बोल दिया जाए तो क्या होता है सॉल्यूशन, सोल्यूट, अब प्लस क्या होता है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट होता है। हाँ हाँ तो सोल्यूट कितना दिया गया है 10 प्लस सॉल्वेंट कितना दिया गया है 100 ग्राम 100, टोटल सोल्यूशन कितना आया, 10 इतना ग्राम आया। तो तू आपने तो कैसे बोल दिया इस 100 ग्राम, ये तो भैया सॉल्वेंट था। हाँ हाउ टू पॉसिबल, हाउ टू टेल मी कि सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम, सॉल्यूशन दिस इज सॉल्वेंट और दिस इज सॉल्यूट, नॉट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। आया समझ, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे क्या पुट करेंगे 110 ग्राम, और यहाँ पे 100 देगा, ग्राम ने ग्राम को माल दिया, 1 0 ने 0 को माल दिया। यहाँ पे क्या गया 100/11, कट करके इसका आंसर आ सकता है। आया समझ, हाँ कमियां कहाँ है पता चला, थोड़ा इधर दिखिए, इधर पता चले थोड़ा हमारे छात्रा को हैं। ये आपका कमी नहीं है, ये बहुत सारी छात्रा का है। बहन जितने भी प्रणाम करते हैं हम आपको, ये चीज़ बताना इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए कहना चाहते हैं कि ये मेरी छात्रा है, चाहे ये मेरी बहन है, बट इस प्रकार से मेरी बहुत सारी बहन है। हमारी दुनिया में जितने सारे गर्ल्स होते हैं ना, एक अच्छे रिस्पेक्ट से उसको हम देखते हैं, अच्छे नज़रिया से देखते हैं, और चाहते हैं कुछ अच्छी चीज़ सीख ले, कुछ बेहतरीन चीज़ सीख ले, अपनी कमियां को दूर करे, किसी को देख के, किसी को समझ के। मैं इसके पास हूँ, मैं इसको बताऊँगा, मैं समझाऊँगा, बट आपको समझाने के लिए अगर नहीं भी होंगे ना, तो मैं वादा करता हूँ आप देखिए लेक्चर को, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है। कंसल्टेशन टाइम का 1 घंटा का वीडियो है, एकदम मन लगा के आगे लगा, एकदम फोकस कीजिए कि मुझे क्या कहना, जो टीचर कह रहे हैं वो क्या कहते हैं। आप क्वेश्चन बनाते हो, उसका PDF लिख लेते हो, PDF छाप लेते हो, क्या आ जाएगा PDF से, क्या मिल क्या जाएगा, सो बताइए ना, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, जितने भी दोस्त और मेरे बहन हैं, प्लीज़ इस कमियों को दूर करें और अच्छे कॉन्सेप्ट लेने का प्रयास करें। और आप घबराइए नहीं, ये एक शो था, एक दिखाने का जरिया था कि मैं दिखाया कि आप ही के जैसे, कि आप दिखाएं कि कमियां इस तरह भी हो सकती है कॉलेज में। आप तो जानते होंगे, हमको पता था, मैं आपको बहुत पढ़ाया हूँ, आप बता सकते थे, लेकिन आपको बताया गया था कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं वो शो करना आपको, ठीक है। तो जितने भी हैं गर्ल्स और बॉयज़, वो अच्छे से फोकस करें और समझने का प्रयास करें। थैंक यू। आप प्लीज़
प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब को दूर कीजिए, सब्सक्राइब को ऊपर 1000 तक पहुंचा दीजिए। और साथ में ये कहना चाहते हैं कि अगर अच्छा लगे तो लाइक करना भूले नहीं, कमेंट करना भूले नहीं। साथ में बोलता हूँ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंसल्टेशन टाइप का पूरा वीडियो लेक्चर एकदम पेड एकदम किया हुआ है, डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है। प्लीज़ आप जरूर देखें, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट अगर अच्छी बनेगी तो मुझे आशा होगा कि आप देश के लिए कुछ कर सकते हो, देश के लिए कुछ नाम कमा सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।